हाँ जी बेटा, देखो कल मैंने आपको ये प्रश्न भेजे थे। महादेवी वर्मा की संस्मरण कला पर प्रकाश डालिए, और साथ ही महादेवी वर्मा के संस्मरणों की भाषा शैली। और तीसरा प्रश्न था बच्चों, महादेवी वर्मा का संस्मरण के विकास में योगदान। ये 3 प्रश्न मैंने कल आपको भेजे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इनको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, इसकी एक रीडिंग ले ली होगी। और मैं आप लोगों को बार बार पढ़ने और रीडिंग लेने के लिए बच्चों इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको उस प्रश्न की जानकारी मिल जाए जो प्रश्न हम अगले दिन करने जा रहे हैं। और इससे होता क्या है कि जब आप रीडिंग ले लेते हैं तो आपका जो एक बौद्धिक विकास है वह भी होता है, और साथ साथ जब दोबारा हम उसको पढ़ते हैं तो उस प्रश्न को बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहती, और स्वयं ही 2-3 रीडिंग लेने के बाद वह प्रश्न का उत्तर हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आज हम इन तीनों ही प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जितने भी समय में हो पाया। यदि नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे और सही। मुख्य बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। आधुनिक युग में गद्य का प्रसार हो जाने पर अनेक नए माध्यमों का विकास हुआ, यानी आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ, यह आप सब जानते हैं। और अनेक गद्य विधाएं लिखी गई। निबंध में भी अनेक प्रकार लिखे गए, चाहे वो रेखा चित्र थे, चाहे वो संस्मरण, यात्रा वृतांत आदि आदि। तो ऐसे में हम देखते हैं कि महादेवी जी कई गद्य कृतियों जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, इन्हीं माध्यमों से संबंधित है। इनमें से पथ के साथी को तो शुद्ध संस्मरण के अंतर्गत लेना चाहिए, परंतु जो पहली 2 कृतियां हैं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, इन दोनों ही कृतियों में रेखाचित्र, संस्मरण और कहानी, इनका मिला जुला रूप सामने आता है। ये संस्मरण 2 प्रकार के व्यक्तियों से संबंधित हैं। एक वे जो साधारण हैं और दूसरे वे जिन्हें विशिष्ट कहा जा सकता है। जो साधारण हैं उनमें से हैं रामा, घीसू, बदलू, अलोपी, चीनी फेरी वाला आदि। ये वो पात्र हैं जो निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं, या एक ऐसे वर्ग से संबंध रखते हैं जो शोषित है, और दूसरा एक ऐसे विशिष्ट जनों का चित्रण किया है उन्होंने जो हिंदी साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं, जैसे मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, और भी वो सारे नाम जो कल मैंने आपको भेजे थे। मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभद्रा कुमारी चौहान, महात्मा गांधी, ये सब भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 तरह के पात्र उनके निबंधों में हमें मिलते हैं, कुछ जो साधारण हैं, कुछ जो अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। दोनों ही प्रकार के संस्मरणों में व्यक्तियों के बाह्य परिवेश और आंतरिक प्रकृति के सहयोग से अपने हृदय पर पड़े प्रभाव को लेखिका ने पूरी कलात्मकता के साथ चित्रित किया है। एक तो उनका व्यक्तिगत जीवन है, उनका सामान्य जो परिवेश है, तो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकृतियों को जानने के पश्चात जो लेखिका पर प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को लेखिका ने अपने निबंधों के माध्यम से स्पष्ट किया है। यह एक आश्चर्य ही है कि संस्मरण लिखने की कला को स्पर्श करते ही महादेवी जी ने उसे उसके चरम विकास तक पहुंचा दिया। इन्होंने अतीत के चलचित्र, यानी जो इनकी रचनाएं हैं, हम संस्मरण कला
पर जब प्रकाश डालेंगे तो हम इनके संस्मरणों की बात करेंगे। अतीत के चलचित्र और स्मृति रेखाएं में जिन व्यक्तियों को चुना है वे समाज में छोटे कहे जाने वाले, छोटा काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनमें स्त्री पुरुष, युवक युवती, बाल वृद्ध सब हैं। लेखिका की विशेष सहानुभूति नारी जाति के प्रति है और इनके नारी पात्रों के चारों ओर दुख का अपार समुद्र लहरा रहा है। इनमें प्राय छोटी जाति की महिलाएं हैं। सबिया मेहता रानी, रधिया कहारिन, बिबिया धोबिन, गुंगिया तेलिन, भक्तिन अहीर। इस नारी वर्ग में कोई किसी मरणोन्मुख वृद्ध की पत्नी है, कोई बाल विधवा, कोई वैश्या पुत्री, कोई परित्यक्ता छोड़ी गई और कोई अवैध संतान की जननी। इनमें से किसी के प्रति सास और ससुर का व्यवहार कठोर है, किसी को सोत या ननंद ने उसका जीना दूभर कर दिया है, किसी का पति शराबी जुआरी चरित्रहीन है और इनमें से कुछ अकेली हैं, कोई दरिद्र, कोई निस्सहाय। लेकिन ये सभी घोर परिश्रमी, सेवापरायण, जीवनी शक्ति और चरित्र बल से युक्त हैं, परंतु इनका जो अपना चरित्र है वह बड़ा ही सुदृढ़ है। इन सभी के हृदय में आस्था, स्नेह और मानवता की लौ को लेखिका ने प्रज्वलित किया है। आंसुओं से भरी इन मार्मिक घटनाओं के संयत चित्रण में महादेवी जी ने व्यक्ति और साहित्यकार के पवित्र और कठोर धर्म का निर्वाह बड़ी निपुणता से किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महादेवी वर्मा जी के ने जिन पात्रों की सृष्टि की है उनके अंतर्गत मनोविश्लेषणवादी कहीं कथाकारों से कहीं ज़्यादा स्वस्थ है, यानी उन्होंने मानव मनोविज्ञान को अभिव्यक्ति दी है। सामाजिक अत्याचार का ऐसा हृदय द्रावक वर्णन प्रगतिवादी भी नहीं कर पाए। ग्रामीण जीवन का ऐसा घनिष्ठ परिचय गांव में रहने और गांव में जन्म लेने वाले लेखकों ने भी कम ही किया होगा। आकृति चित्र, वेशभूषा का वर्णन, वातावरण का अंकन, आंतरिक व्यथा के उद्घाटन से महादेवी जी ने अपनी अचूक दृष्टि, गंभीर अनुभव, उज्ज्वल कलाकारिता, इन सब का परिचय दिया। इन सब के साथ ही उन्होंने प्रकृति को भुलाया नहीं। प्रकृति की प्रसन्नता, उदासीनता दोनों के चित्र उनकी रचनाओं में अर्थ देते हैं। मनुष्य और प्रकृति के साथ मिलकर पशु पक्षियों के परिवार ने जीवन के इन चित्रों को सजीवता और संपूर्णता प्रदान की। निरीह व्यक्तियों पर अत्याचार को न जाने कितनी घटनाओं का वर्णन इन्होंने किया, दुख के न जाने कितने प्रसंग उठाए, अंधरूढ़ियों का न जाने कितने रूपों में खोखलापन प्रदर्शित किया, पर इस समस्त दुख, अभाव, दैन्य और पार्श्विकता का वर्णन कला के अंतर्गत रहा। उसने कहीं भी प्रचार का रूप धारण नहीं किया। कल्पना इनकी सृजनात्मक ढंग की है और भावुकता परिपक्व कोटि की, यानी जहाँ कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत कल्पना का समावेश भी किया तो हमें ऐसा आभास नहीं होता कि यह चित्रण काल्पनिक होगा, क्योंकि उनकी कल्पना में भी सृजना नजर आती है। भय, चिंता, विषाद, करुणा, ममता, सहानुभूति, इन सभी भावों का चित्रण बड़े ही संयम के साथ इन्होंने किया। इन संस्मरणों के केंद्र में महादेवी जी स्वयं है। अतः ये रचनाएं इस बात की साक्षी रहेंगी कि व्यक्तिगत जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने पर भी अपने धैर्य को इन्होंने कहीं नहीं खोया, न कभी अपने धर्म को लेकर अहम का प्रदर्शन किया। इसी से इन संस्मरणों में किसी दैवी विभूति के समान विचरण करने वाली पात्रों के प्रति पाठकों के मन में सम्मान की भावना जागृत होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। पथ के साथ ही से इन्होंने जिन व्यक्तियों को चुना वे सभी साहित्य जगत के सुपरिचित व्यक्ति हैं, जिनके नाम बच्चों में अभी ले रही थी और कल भी हमने इन सब के बारे में बातचीत की। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि केवल यही लोग इनके पथ के साथी हैं। जो साहित्यकार चर्चा के विषय बने उनमें मैथिली शरण गुप्त के प्रति आदर की भावना पाई जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रति सहेलीपन की, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ही स्थान पर पढ़े, शिक्षा ग्रहण की, 2 वर्ष सीनियर रही सुभद्रा कुमारी चौहान। निराला के प्रति आत्मीयता का भाव, प्रसाद के प्रति दूरी की, पंत के प्रति सामान्य परिचय और सियाराम शरण गुप्त के प्रति सहानुभूति की। इस संग्रह में
रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रति लेखिका ने श्रद्धा व्यक्त की। यानी इस तरह से जितने भी ये विशिष्ट जन हैं उनके प्रति अलग अलग भाव उनके संस्मरणों में देखने को मिलता है। इन संस्मरणों में महादेवी जी के जीवन के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग के क्रोस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में जब वे पढ़ने आई तो सुभद्रा कुमारी चौहान से उनका परिचय हुआ और उनकी प्रेरणा से ये कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगी। पहले ये ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति करती थी, फिर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के प्रभाव से खड़ी बोली में लिखने लगी। पंत जी को इन्होंने पहली बार हरिओत जी की अध्यक्षता में होने वाले हिंदू बोर्डिंग हाउस प्रयाग के एक कवि सम्मेलन में देखा और उनके लंबे बालों से ऐसा भ्रम हुआ कि यह कोई लड़की है। निराला को इन्होंने अपना राखी बंद भाई बनाया। प्रसाद जी से इनकी भेंट काशी में उनके घर पर हुई और कामायनी के प्रथम सर्ग का कुछ अंश इन्होंने उनके मुख से भी सुना। श्री मैथिली शरण गुप्त तो इन्हें अपने परिवार का एक सदस्य ही मानते थे और इस तरह से इन विशिष्ट जनों के प्रति एक बड़ा ही एक आत्मीय संबंध इनका रहा है। इनके संस्मरणों की भाषा संस्कृत गर्भित होते हुए भी आलोचना की भाषा से सरल है। कारण यह है कि संस्कृत शब्दों की प्रधानता के साथ उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए एक और कदर्थना, महर्द, आर्द्रता, अंतराल, विद्युत लेखा, कंकाल, शेष है, तो दूसरी ओर काफिला, शिकायत, फरमाइश, अर्जनवीस, तमाशबीन, कवायत, इसके साथ साथ फॉरेन, सीजन, मार्जिन, रिजर्व, टूरिस्ट, हिप्नोटाइज, फैशनेबल, डायनामाइट, ये सारे अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं। महादेवी वर्मा रचित संस्मरण अत्यंत भावात्मक है। कल भी हम भावनात्मकता की बात कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने भावना प्रधान संस्मरण लिखे। अतीत के चलचित्र में संकलित 11 संस्मरणों में से प्रथम बुंदेलखंड में एक ग्रामीण बालक रामा से संबंधित, दूसरा विधवा बालिका का, तीसरा बाल्य सखी बिंदा से संबंधित, चौथा नौकरानी सबिया का, पांचवा बिट्टो का, छठा बलात्कार की वेदना से संतप्त 18 वर्षीय बालिका और उसके 22 दिवसीय पुत्र से संबंधित, सातवां घीसा का, आठवां एक अभागिन से संबंधित और नौवां अंधे अलोपी का, 10वां बदलू कुम्हार और राधिका का और 11वां पहाड़ी युवती छलमा से संबंधित है। और इन्होंने अपने ये जो 11 संस्मरण लिखे हैं ये इस तरह से ऐसे वर्ग से संबंधित निबंध हैं जो या तो निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं या जो शोषित वर्ग से संबंध रखने वाले हैं। इन संस्मरणों में कहीं विधवा नारी की दयनीय दशा है, कहीं समाज से बहिष्कृत अबला की व्यथा, कहीं विश्वासपात्र सेवक का जीवन, कहीं जिज्ञासु बालक तो कहीं एक विवश बालिका का सुकुमार रूप सजीव हो उठता है। ये समस्त संस्मरण चलचित्र के समान जीते जागते प्रतीत होते हैं, जिनमें गत्यात्मक सौंदर्य के साथ साथ भावनाओं की तरलता, अनुभूतियों की सरलता और कल्पना का वैभव विद्यमान है। आपको कभी समय मिले बच्चों तो महादेवी वर्मा जी के जो ये 11 संस्मरण हैं इनको अवश्य ही पढ़ने का प्रयास करें, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो धरती से जुड़ी हुई महिला हैं और किस तरह से जो शोषित और गरीब तबका है उसके प्रति उनके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उन सब का सजीव चित्रण इन संस्मरणों में हमें मिलेगा। स्मृति की रेखाएं लेखिका के साथ संस्मरण है। पहला विश्वास पात्र सेविका भक्तिन से संबंधित, दूसरा चीनी फेरी वाले का, तीसरा 2 पहाड़ी कुलियों से संबंधित, चौथा मुन्नू और उसके भाई का, पांचवा कल्पवासी ठाकुरी बाबा का, छठा बिबिया के दुर्भाग्य और स्वाभिमान से संबंधित और सातवां रघु तेली के पुत्री गुगिया से संबंधित है। इन संस्मरणों को पढ़ते ही पाठक के सम्मुख कभी छोटे का दुबले पतले शरीर वाली भक्तिन, कभी जगिया और धनिया, कभी मुन्नू की माई की सेवा प्रायण मूर्ति, कभी कल्पवासी ठकुरी बाबा की वृद्ध आकृति, तो कभी बिबिया की दयनीय स्थिति साकार हो उठती है।
इन संस्मरणों में भी शब्द चित्रात्मकता है, चित्रमयता, गद्यात्मकता, कल्पना और अनुभूतियों का समरस हमें देखने को मिलता है, सरसता है। पथ के साथ ही, ये हम बार बार 2-3 बार इसमें बात कर चुके हैं, पथ के साथ ही में उन सभी साहित्यकारों को अपना वर्ण विषय बनाया है इन्होंने, जो इनके साथ साथ कवि या लेखन कार्य कर रहे थे, और उन सब साहित्यकारों के जीवन के छुए और अनछुए पहलुओं को इन्होंने अपने संस्मरणों में उद्घाटित किया, जो कि वास्तव में उनकी सफलता का परिणाम है। तो इस तरह से बच्चों, हम जो इनकी तीनों रचनाएं हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं और पथ के साथ ही, इन तीनों ही जो संस्मरण संग्रह हैं, इनकी चर्चा करते हैं तो हमें इनकी संस्मरण कला का परिचय मिलता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न अगली वीडियो में करवाती हूँ।